नमस्कार। धनु राशि इस समय सबसे महत्वपूर्ण राशि है और 10 बातें प्रमुख रूप से आपके विषय में बताना इसलिए परम आवश्यक है क्योंकि आपकी राशि धनु राशि जिसका स्वामी बृहस्पति होता है और आपके लिए पाप कर्तरी योग या राहु मंगल का जो अंगारक योग है, अगले आने वाले कुछ दिनों में ये क्या इफेक्ट डालता है वो सब्जेक्ट हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल आज की डेट में आपको सिर्फ केवल और केवल 10 बातों पर फोकस करना है। हर सब्जेक्ट पर चर्चा होगी। उन 10 का क्रम मैं आपको बताऊंगा और मुख्य बात यह है कि आपके लिए आने वाले जो अगले 14 महीने हैं ये चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। आपको अस्थिर करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए राहु केतु के अलावा आपकी कुंडली में छठे भाव में जो बृहस्पति का आगमन होगा, किस स्थान को लाभ देगा, किस स्थान को हानि देगा, या आपके राहु केतु आपके लिए क्या क्या करेंगे। और ये जो पाप कर्तरी योग के साथ साथ राहु मंगल का अंगारक योग होगा, इन 10 सब्जेक्ट को, 10 विषयों को, 10 पॉइंट्स को आप संभाल करके, समझ करके अपनी मन में रखें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शास्त्र कहता है जो बुद्धिमान आदमी है अपनी आने वाली योजनाओं का प्लान पहले से ही रखता है। जैसे कि 4 महीने बरसात में काम नहीं होता किसानों के पास। श्रावण मास इसको बोलते हैं चातुर्य मास। 4 महीने नदी नाले भर जाते हैं पानी से, पुलों को पार नहीं करते। संत महात्मा लोग भी चातुर्मास एक तीर्थ स्थान पर बिताते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि विमान में यात्रा करना भी संत महात्मा, शंकराचार्य, मठाधीश, महामंडलेश्वरों के लिए मना है, वर्जित है। नदी नाले वर्जिता, क्योंकि इसमें जीवन का संशय है। तो इसीलिए उन चातुर्मास में, बरसात के मौसम में, जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन का संग्रह करता है, ईंधन का संग्रह करता है, पैसा, अन्न, गेहूं, आटा, चावल, दाल तथा सभी सामग्री, चीनी, आटा, दाल के अलावा गुड़, अचार सब रखता है गृहस्थी। तो ये हर गृहस्थी की ड्यूटी है कि ये बात सुने। धनु राशि वाले खास तौर से वृणुते ही बिंदस्य कारिणाम गुण लब्ध्वा स्वमेव संपदः। अचानक बिना सोचे समझे कोई बात मत करो, कोई काम मत करो, लेकिन जो विचार विमर्श करके बुद्धिमान दूरदर्शी भविष्य में आने वाली योजनाओं की प्लानिंग पहले से ही करता है, उससे बड़ा बुद्धिमान संसार में कोई नहीं होता। उनको सब रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्रसिद्धि सब उसके द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में इस समय आपके भाग्य स्थान का स्वामी तो है सूर्य, वो उच्च राशि में अवश्य है। लेकिन इन 10 बातों को, जिनको मैं रिपीट करना चाहता हूं, या इन 10 बातों का आपके ऊपर अगले कुछ समय में क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, आपकी कुंडली में धन स्थान का जो स्वामी है वो बड़ा ही, किस भाव का स्वामी है वो? एकादश भाव का स्वामी है शुक्र, वो अस्त है और यही छठे भाव का भी स्वामी है। तो ऋण, रोग, शत्रु और आमदनी पर ब्रेक लगाने वाला तो है ही, साथ ही साथ आपको अस्थिर करता है। कारण क्या है? आप सभी धनु राशि वालों की जो धन की पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है और जिस काम से धन आपको मिलना चाहिए उसके प्रमाण के हिसाब से, उसकी जो मात्रा है उससे कम है, न्यूनता है उसके अंदर, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी ही अच्छी पोजीशन में
नहीं है। शरीर आपका ठीक रहेगा, लेकिन अभी आपको रोगों से लड़ना है, शत्रुओं से लड़ना है, या आपके कंपटीटर हैं जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे भी लड़ना भी है। बहुत सारे धनु राशि वाले, उनके बड़े बड़े प्रबल प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए काफी विकट स्थिति दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे शरीर का ध्यान रखें, अपने रोगों के प्रति सचेत रहें। परिवार में सुख शांति नहीं दिखाई देगी। कारण क्या है? चतुर्थ भाव में फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ नहीं है। ये माता पिता, भाई बहन या आपका घर में जो सुख के साधन है उसका स्वामी है ये परिवार। वहां पर अशांत बनाने के लिए राहु मंगल का अंगारक योग तो है, और साथ में पाप कर्तरी योग भी है, क्योंकि एक हाउस में नेक्स्ट एक पाप ग्रह, पिछले हाउस में तो भी। अब क्या हुआ कि जो आपके सुख का स्थान है उससे एक पीछे और एक आगे जो ग्रह हैं उनमें भी परस्पर आपस में शत्रुता है। ये नॉर्मल बात नहीं है। चतुर्थ भाव में राहु मंगल, उसके एक भाव पीछे शनि, और शनि की दृष्टि तीसरी पड़ रही है आपकी राशि से अगले स्थान अर्थात मेष पर सूर्य बैठा, शनि देख रहा है उसको। ये इनको ज्योतिष शास्त्र में विस्फोटक स्थिति कहा गया है। आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान को भ्रमित करता है, ट्रैक से हटा देता है, लेकिन फिर भी सात्विक भाव तो मन में बना रहेगा आपका, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगन पर जरूर रहेगी, वो बदल नहीं सकती। अब हम आपके सुख की बात करेंगे। सुख में व्यवधान, बाधाएं, परेशानी तथा क्लेश, ये 40 दिन का जो क्लेश है वो ये आपको परेशान कराएगा। कई बार कानूनी विवाद, कानूनी अड़चन और छोटी मोटी गांव में खेत के ऊपर झगड़ा, गांव में नाली जो होती है कि मेरा पानी इधर जा रहा है आप इसको रोको, ये छोटे मोटे जो झगड़े हैं, या आपकी गाय भैंस पशु डॉगी पालते हैं, उन सब लोगों से कहना चाहूँगा कि मोह और भ्रम और ईश्वर की कृपा के बिना कोई काम नहीं होता। अगर आपके घर में कोई पशु बीमार है तो उसकी चिकित्सा कीजिए। अगर उसको कोई कष्ट होता है तो ईश्वर की इच्छा समझ करके ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आपके पशु का जो स्थान है वो आपके लिए कष्टकारक है। अब मैरिज लाइफ पर आते हैं। मैरिज लाइफ को प्रभावित करने वाला जो बुध है उसका स्वामी, ये भी कंटकपूर्ण स्थिति लाता है। कारण क्या है कि इस पर मंगल की दृष्टि है, और बुध इस समय अच्छी पोजीशन में नहीं है। उस पर शुभ ग्रहों का जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं अप्रैल खत्म होने के बाद शुरू हो सकती हैं। संयमित जीवन व्यतीत करें और खान पान पर, लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा ध्यान दें। अपना खान पान, स्वास्थ्य और आपका भाग्य आपके साथ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सूर्य जैसी जैसी पोजीशन में जाएगा। सूर्य चमकता है अप्रैल में तो आप भाग्य चमकेगा, मई जून में नहीं चमकेगा तो भाग्य में थोड़ा अवरोध आएगा। चंद्रमा और सूर्य अपने प्रताप के हिसाब से ही मनुष्य का भाग्य निर्माण करते हैं। चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है, इसीलिए सूर्य से एक एक महीने का हिसाब रखता है, चंद्रमा से डेली रूटीन, आज कैसा रहेगा आपका दिन, ये आप देखते होंगे चंद्रमा के अनुसार। अब जो लंबे एक एक डेढ़ साल के जो फ्यूचर हैं आपके, वो बृहस्पति, शनि और राहु केतु, जो लगभग 1 साल या उससे अधिक अवधि का टर्नओवर जिनका एक राशि पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। आपका भाग्य मजबूत रहेगा जैसे मैंने बताया, लेकिन जिनका पहले से ही जन्म के समय भाग्य अच्छा है तो उनको तो जीवन में किसी चीज की कमी आएगी ही नहीं। अब हम आपके कर्म स्थान की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके भाग्य की बात करेंगे।
भाग्य मैंने बताया सूर्य के अनुसार ही आपको अप डाउन कराता रहेगा। जिनकी कुंडली में नीच राशि का सूर्य है उनको रोज सूर्य को जल देना चाहिए तथा सूर्य के एक मंत्र का जाप, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा तथा डेली रूटीन के काम में जो आ रही बाधाएं हैं, ये 18 जून 2025 तक कभी कभी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी तथा जॉब चेंज की पूरी संभावना या स्थानांतरण या व्यवसाय में बदलाव के पूरे योग बन रहे हैं। और गणेश जी की उपासना करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।